Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start geography unit number 1. Introduction and definition of geography. The unit mainly consisted of four main topics: themes of geography, roots of discipline, and geography concept, the evolution of geography from modern to ancient period. यानी कि geography जो है कब इवॉल्व हुई, ठीक है, इसको कब स्टडी किया गया और एंशियंट और मॉडर्न पीरियड में क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर की गई, इस अर्थ पे वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी एंड इट्स रिलेशन विद अदर डिसिप्लिन, यानी कि ब्रांचेस पढ़ेंगे और दूसरे डिसिप्लिन यानी कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, ये अदर डिसिप्लिन हैं, हिस्ट्री, इनके साथ इसका क्या ताल्लुक़ है ये डिस्कस करेंगे इस यूनिट के अंदर। डिफ़ाइन ज्योग्राफी, व्हाट इज़ द टर्म ज्योग्राफी। सो इसको फर्स्ट टाइम जो ये ज्योग्राफी वर्ड है इसको सबसे पहले जो है एराटोस्थीन्स, एक फ़िलोसफर है, एक साइंटिस्ट है, उसने इस नाम को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था कि हम स्टडी ऑफ द अर्थ, हम इसको ज्योग्राफी कहेंगे, यानी कि स्टडी ऑफ द अर्थ फ्रॉम एनी एस्पेक्ट इज़ नोन एज ज्योग्राफी। तो इसमें ऑल स्टडी इंक्लूड होगी अर्थ की, यानी कि उसके लैंड फॉर्म्स, प्लेन्स, प्लैनेट्स, सब चीज़ें। तो अब ज्योग्राफी की डेफिनेशन देखते हैं। द वर्ड ज्योग्राफी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स जियो मीन अर्थ एंड ग्राफी मीन डिस्क्राइब। सो द ज्योग्राफी लिटरली अर्थ डिस्क्रिप्शन, यानी कि ज्योग्राफी का जो वर्ड है ना उसका मतलब भी यही है कि अर्थ डिस्क्रिप्शन, यानी कि ज़मीन के बारे में वजाहत करना या ज़मीन के बारे में तफसीलात देना। इट इज़ द field of science devoted to the study of lands, the features, the inhabitant and the phenomena of earth। ज्योग्राफी को स्टडी ऑफ साइंस भी कहा गया है क्योंकि ये लैंड की हम स्टडी करेंगे और उनके फीचर्स पढ़ेंगे, ठीक है, और इनहेबिटेंट, यहाँ पर लोग रहते हैं, उस जगह को स्टडी करेंगे और उससे रिलेटेड फिनोमिना, अर्थ, ज़मीन पर जो भी जितने भी फिनोमिनाज हैं उन सबको ज्योग्राफी कहेंगे। Now we are discussing themes of geography. Geography is studied and understood through 5 fundamental themes which help us to analyze earth, landscapes and phenomena. These themes of geography are location, place, human and environment interaction, region and movement और migration। ज्योग्राफिया के जो थीम्स हैं ना, जब अगर हम इनको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ज्योग्राफी मतलब हमारी इस अर्थ पर जितने भी लैंडस्केप लोकेट कर रहे हैं या अर्थ पर जो भी जो मूवमेंट्स हैं उन सब के बारे में पढ़ पाएंगे। और अगर हमें इन थीम्स का पता चल जाएगा या ये थीम्स हमें हेल्प करेंगे ज्योग्राफी का कंप्लीट जो है नॉलेज अंडरस्टैंड करने में। तो अब इसके थीम्स डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सो लोकेशन और प्लेस को देखते हैं पहले। लोकेशन रिफर्स टू वेयर समथिंग इज़ ऑन द अर्थ सरफेस। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन एब्सोल्यूट टर्म्स using latitude and longitude coordinates. Understanding location is crucial for navigation, trade and identifying the significance of a place. सो लोकेशन जो है ना वो हमें ये चीज़ बताती है कि ज़मीन पर कौन सी चीज़ कहाँ मौजूद है, ठीक है, एक प्रॉपर पाथ जो है हमारे साथ डिस्कस करती है और ये एक अहम चीज़ है ज्योग्राफी के थीम्स में। यानी कि लोकेशन के ज़रिए ही हमें पता चल सकता है कि माउंटेन कहाँ लोकेट कर रहे हैं इस वर्ल्ड में, ठीक है, और प्लेन्स कहाँ पर हैं, ओशंस कहाँ पर हैं, प्लेट्यूज़ कहाँ पर है, तो ये चीज़ें हमें लोकेशन रेफ़र करेगी और लोकेशन से ही हमें प्लेस का पता चलेगा। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर देते हैं प्लेस। सो प्लेस फोकसेस ऑन द फिजिकल एंड ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक अ लोकेशन यूनिक। ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक क्यों कहा गया? क्योंकि देखो प्लेस तो हमें प्रोवाइड की गई है लेकिन इंसान ने उसको मॉडिफाई किया, उस पर घर बनाए हैं, ठीक है, एजेंसीज, डिफरेंट फैक्ट्रीज एट्सट्रा, ये चीज़ें बनाई हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड नेचुरल फीचर्स लाइक लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट एंड इकोसिस्टम, वाइल ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स इनकम्पास कल्चर एंड लैंग्वेज एंड आर्ट। सो इसके फिज़िकल फीचर्स को देखा जाए तो लैंडफॉर्म्स और क्लाइमेट और इकोसिस्टम ये जगहें हैं, ठीक है, इनको हमने एक्सप्लोर किया और तब हमें जाकर पता चला इन जगहों का, यानी कि लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट एंड इकोसिस्टम प्लेस वेयर लिविंग थिंग्स लिव, ठीक है। और यानी कि प्लेस से हमने एक तो फिज़िकल फ़ीचर एक्सप्लोर किया और दूसरा ह्यूमन फीचर्स और ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंट कल्चर्स हो गए, डिफरेंट लोगों के, डिफरेंट जगहों पर रहने वालों के, और डिफरेंट लैंग्वेजेस हो गई एंड डिफरेंट आर्ट हो गया। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अगले पॉइंट। अब हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंट्रैक्शन। ये बहुत अहम थीम है, शॉर्ट में पूछा जा सकता है। दिस थीम एग्जामिन्स द रिलेशनशिप बिटवीन
humans and their environment. It explores how people adapt to, modify and depend on their surroundings, environment issues, resource management and impact of human activities on ecosystem fall under this theme. यानी कि इस थीम में हम ये चीज़ देखेंगे कि इंसान का माहौल के साथ जो है ताल्लुक़ कैसा है, या इंसान ने माहौल को किस तरह से मॉडिफाई कर दिया है, और इंसान कौन से मसाइल जो है इंसान को दरपेश हैं इस माहौल में. ठीक है, सो इस थीम में ये चीज़ एक्सप्लोर होगी. ठीक है, कि इंसान ने क्या चेंजिंग्स लाई हैं इस इन्वायरमेंट में. ठीक है, और रिसोर्स मैनेजमेंट किया, किस तरह से वो रिसोर्सेज जो हैं इस अर्थ की उनको मैनेज कर रहा है. ठीक है, और उनका क्या इम्पैक्ट है इंसान पर, और इंसान की एक्टिविटीज़ की वजह से इकोसिस्टम पर इंसान की क्या एक्टिविटीज़ हैं, या इंसान की एक्टिविटीज़ की वजह से इकोसिस्टम किस तरह से इम्पैक्टफुल है, ये देखेंगे इस थीम में. नेक्स्ट थीम पढ़ेंगे मूवमेंट एंड माइग्रेशन. मूवमेंट रिफर्स टू द फ्लो people, goods, information and ideas across earth surface. It studies trade, communication and transportation networks. मूवमेंट एंड माइग्रेशन ये चीज़ बहुत अहम है कि लोग जो हमारी अर्थ है यहाँ पर लोगों का और चीज़ों का और मालूमात का जो है फ़्लो, एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसको हम मूवमेंट एंड माइग्रेशन कहेंगे. और इसका बहुत इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट है हमारे इस जोग्राफ़ी पे. अक्सर मूवमेंट इसलिए भी अक्सर होती है, मूवमेंट एंड माइग्रेशन की कहीं पर किल्लत पैदा हो जाती है किसी चीज़ की वजह से. ठीक है, और अक्सर मूवमेंट एंड माइग्रेशन किसी फ़ायदे के लिए भी की जाती है. सो ये अहम थीम है जोग्राफ़ी का. हम डिस्कस करेंगे रीजन. रीजन क्या है? रीजन्स आर एरियाज विद द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विच कैन बी फिजिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक्स. दीज रीजन्स कैन बी एट डिफरेंट स्केल्स रेंजिंग फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल. अब यहाँ रीजन में ना कुछ स्पेसिफिक एरियाज आ जाते हैं या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं जो सिमिलर होती हैं. तो रीजन में ये चीज़ का भी डिफरेंस आया था ग्लोबल और लोकल का, यानी कि एक लोकल प्लेस और एक ग्लोबल प्लेस. ठीक है, रीजन में हम ये चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. हम डिफरेंस कर पाएंगे कि लोकल प्लेसेस कौन सी हैं और ग्लोबल प्लेसेस कौन सी हैं. ठीक है, और उनमें क्या क्या रिसोर्सेज पाई जाती हैं. सो रीजन में ये चीज़ पढ़ी जाती है. इसका कंक्लूजन ये है कि दीज 5 थीम्स ऑफ जोग्राफी प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर एक्सप्लोरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ अर्थ सरफेस. यानी कि जो थीम्स है ना, ये हमें मुकम्मल स्टडी प्रोवाइड कर देते हैं. ठीक है, अर्थ पर जो जो चीज़ें हैं, यानी कि ये थीम्स अहम है. ये थीम हमें हेल्प करते हैं जोग्राफ़ी को अंडरस्टैंड करने में. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक, रूट्स ऑफ द डिसिप्लिन एंड बेसिक जोग्राफी कंसेप्ट. रूट्स ऑफ द डिसिप्लिन, इस चीज़ से क्या मुराद लिया जाता है? अक्सर स्टूडेंट्स ने या अक्सर जगह पर मैंने देखा है कि ब्रांचेस डिस्कस किए गए हैं, बट नहीं, यानी कि डिसिप्लिन यहाँ ज्योग्राफी को कहा गया और इस डिसिप्लिन की रूट्स, यानी कि इनको इनिशियली किन किन कैटेगरीज़ में इनको स्टडी किया गया है, कैसे जो है रूट्स, जड़ को कहा गया है कि कहाँ से ज्योग्राफी नॉलेज इंट्रोड्यूस हुआ है. तो यहाँ पर रूट्स ऑफ डिसिप्लिन ये चीज़ें हैं, तो इन्हें डिस्कस करेंगे. फिर बेसिक ज्योग्राफी को देखते हैं. द डिसिप्लिन ऑफ ज्योग्राफी हैज़ सेवरल मेन रूट्स दैट हैव कंट्रीब्यूट टू इट्स डेवलपमेंट ओवर टाइम. यानी कि इसके बहुत सारे रूट्स हैं ज्योग्राफी के, इस डिसिप्लिन के, जो टाइम ओवर टाइम कंट्रीब्यूट किए गए. नाउ डिस्कसिंग रूट्स ऑफ द डिसिप्लिन ज्योग्राफी. सो सबसे पहले हमारे पास है एंशियंट ज्योग्राफिक नॉलेज. यानी कि एंशियंट मीन कदीम. ज्योग्राफिया के बारे में सबसे पहले जो नॉलेज हासिल किया गया था वो क्या था, उसको देखते हैं. सो एंशियंट ज्योग्राफिक नॉलेज, ज्योग्राफी रूट्स कैन बी ट्रेस्ड बैक to the ancient civilization of Mesopotamia, इजिप्ट एंड ग्रीस. यानी कि इजिप्ट और ग्रीस के लोगों ने सबसे पहले जो है ना ज्योग्राफी के नॉलेज को सबसे पहले इन्होंने ट्रेस किया था, या हमें यहाँ से जो है ट्रेसेस मिलते हैं कि इन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी को स्टडी किया था. These societies observed and documented the features of their lands. तो इन्होंने सबसे पहले अपने लैंड्स को जो है इन्होंने अपने लैंड्स की स्टडी की. उसमें रिवर भी मौजूद है, इंक्लूडिंग रिवर्स, माउंटेन्स एंड सिटीज़. अर्ली मैप्स ऑफ द वर्ल्ड वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस टाइम. तो जो वर्ल्ड के अर्ली मैप्स हैं ना, वो भी एंशियंट जियोग्राफिक नॉलेज में, यानी कि एंशियंट पीरियड में ही हमें मिले थे. ठीक है, सो अब ज्योग्राफी की रूट्स की बात की जाए तो उसका पहला पॉइंट ये उसके लिए फिट है कि एंशियंट पीरियड में ज्योग्राफी की रूट्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और उसमें शामिल थे ग्रीस और इजिप्ट सोसाइटीज़.
एंड देन एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी करके अर्थ के बारे में पता चलाया गया। तो द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन स्टार्टिंग इन 15th सेंचुरी, 15 सेंचुरी के अंदर जो है एक्सप्लोर किया गया था, डिस्कवर किया गया था इस वर्ल्ड को। तो इसमें सिग्निफिकेंट रोल जो है वो किसने प्ले किया था? वो किया था यूरोपियन एक्सप्लोरर्स ने। उनके 2-3 नाम भी हैं जिनमें शामिल है क्रिस्टोफर, फर्डिनेंड, वास्को डे गामा, और वेंचर्ड इनटू अननोन टेरिटरीज लीडिंग टू द मैपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू लैंड्स। अच्छा जी, एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी जो है ना वो 15th सेंचुरी में हुई थी। तो उसके अंदर फर्डिनेंड और वास्को डे गामा, इनका बहुत अहम किरदार है, क्योंकि इन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर नक्शे बनाए और लैंड्स को जो है इन्होंने अंडरस्टैंड किया कि कहाँ कहाँ कौन कौन से लोकेट हैं। हम डिस्कस करेंगे इनलाइटमेंट इरा। ज्योग्राफिक नॉलेज एक्सपैंड इन इनलाइटमेंट इरा। इनलाइटमेंट इरा में ज्योग्राफिया का जो नॉलेज है बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गया था विद स्कॉलर लाइक अलेक्जेंडर वैन emphasizing the study of earth's physical aspects, और कार्ल फर्दर डेवलप द कंसेप्ट ऑफ रीजनल ज्योग्राफी। तो इनलाइटमेंट इरा के अंदर दो लोगों का जिक्र आता है, एक है अलेक्जेंडर और दूसरे हैं कार्ल। तो इन दोनों ने बहुत अहम किरदार अदा किया था इनलाइटमेंट इरा में। बेसिकली इसमें हमें हिस्ट्री के बारे में मालूमात मिल रही है, और दूसरा ये भी पता चल रहा है कि कब किसने किस सेंचुरी में क्या क्या चीज़ें जो है एक्सप्लोर की थी इस वर्ल्ड में, इस अर्थ पे। और मॉडर्न ज्योग्राफी 19th सेंचुरी के अंदर लैंडस्केप के बारे में स्टडी किया गया था डिटेल के साथ, ठीक है। और लाइक ओशन है, उसके अंदर ओशन की कंटिनेंटल शेल्फ और प्लेन और ये वो सारा कुछ ओशन के अंदर क्या मौजूद है ज़मीन के नीचे, और ये सारी चीज़ें, इनकी फर्दर स्टडी जो है डिटेल के साथ 19th सेंचुरी में की गई थी। सो ये थी रूट्स ऑफ द डिसिप्लिन ज्योग्राफी, यानी कि ज्योग्राफी के जो डिसिप्लिन है उसकी रूट्स क्या क्या थी, कौन कौन लोग ज्योग्राफी के नॉलेज को इन्हेंस करने में या इस अर्थ के नॉलेज को इन्हेंस करने में कौन कौन से लोगों का जो है किरदार है, और कब कब उन्होंने ये चीज़ें की। अब हम डिस्कस करेंगे बेसिक ज्योग्राफिक कंसेप्ट, यानी कि ज्योग्राफी स्टडी का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या क्या है। तो इसमें ना थीम्स और जो बेसिक ज्योग्राफिक कंसेप्ट हैं वो सेम ही है, बस 2-3 जो है एक्स्ट्रा कंसेप्ट यहाँ इंक्लूड किए गए हैं। सो बेसिक ज्योग्राफिक कंसेप्ट आर फंडामेंटल आइडियाज एंड प्रिंसिपल दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ डिसिप्लिन ऑफ ज्योग्राफी। दीज कंसेप्ट्स हेल्प geographers understand and analyze the earth features, landscapes, and the interaction between physical and human phenomena. Here are some basic geographic concepts are. तो यहाँ पर वही बात की गई जो थीम्स में थी, यानी कि इन कंसेप्ट्स को पढ़ने के बाद जोग्राफर्स जो हैं वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो पूरी अर्थ को जान जाएंगे, फीचर्स जान जाएंगे, इंसान का और अर्थ का इंट्रैक्शन के इस बारे में उनको मालूमात मिल जाएंगी। सो ये सब बातें जो है ना, इनको भी बेसिक जोग्राफिक कंसेप्ट्स एंड जोग्राफिक थीम्स ये सिमिलर ही हैं। और अब देखते हैं लोकेशन, प्लेस, रीजन, मूवमेंट, ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंट्रैक्शन, और उसके ये तो सिमिलर हो गया, आपने ये थीम्स ही लिखने हैं, मैंने साथ मेंशन किया हुआ है। और जो नया करना है वो ये है स्पेशल एनालिसिस इज़ अबाउट एग्जामिनिंग पैटर्न एंड प्रोसेस अक्रॉस जियोग्राफिकल स्पेस, इंटरकनेक्शन ऑफ अर्थ विद अदर प्लैनेट्स। सो इसमें सिंपल ये बात है कि अर्थ और स्पेस का जो कनेक्शन है या जो प्रोसेसेस हैं, जो पैटर्न्स हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि अर्थ का दूसरे प्लैनेट से कनेक्शन। तो स्पेशल एनालिसिस में ये पढ़ा जाएगा। इसके बाद देखेंगे स्केल एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। स्केल स्केल रिफर टू द लेवल ऑफ जियोग्राफिक कंटेंट। जियोग्राफर्स वर्क विद एट डिफरेंट स्केल्स फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल टू स्टडी वेरियस इश्यूज। स्केल का मतलब है कि जो जियोग्राफर्स हैं ना वो डिफरेंट एरियाज़ और रीजन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और उनके इश्यूज़ को स्टडी करते हैं डिफरेंट स्केल पर जाकर, ठीक है, डिफरेंट लेवल्स पर जाकर, या आप लेवल्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स, इसको भी स्केल कह सकते हो। आगे ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको शॉर्टली जिस भी कह सकते हैं, GIS। GIS is an information is a technology based concept that involves the collection, analysis, visualization of geographic data. It is used for tasks like creating maps, analyzing spatial relationship and making informed decisions. So geographic information system में हम जो है अर्थ के तमाम डाटा को
जो है ना स्टोर करके रखेंगे। और इस सिस्टम के ज़रिए हम विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है, आप कुछ ऐसे स्केचेस बनाएंगे, ऐसी चीज़ें बनाएंगे जिससे विजुअली जो है आप इंट्रोड्यूस करवा सको या सेव कर सको ज्योग्राफी का डाटा। इसमें आप मैप्स और ज़मीन का दूसरे जितने भी प्लैनेट्स हैं स्पेस के साथ जिनका ज़मीन का रिलेशन है उनके बारे में, और ज़मीन के से रिलेटेड इन्फॉर्म डिसीजन, यानी कि आपको पता चल जाता है लाइक ये स्पेस के अंदर सैटेलाइट्स का होना एट्सेट्रा, ये सारी स्टडी जो है ना ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाती है। अब इसका बेसिक ज्योग्राफिक कंसेप्ट कंक्लूजन ये बनता है, दीज ज्योग्राफिक बेसिक कंसेप्ट्स आर एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग कंटेम्प्रेरी इश्यूज रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट, सोसाइटी एंड स्पेस। यानी कि ज्योग्राफी के जो कंसेप्ट्स हैं ये इसलिए ज़रूरी हैं कि ये हमें इन चीज़ों के बारे में इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि जो इश्यूज़ हैं हमारे माहौल के साथ और स्पेस के साथ जो भी इंफॉर्मेशन है, ये वो सारा जो है स्टडी करने के लिए ज्योग्राफी के कंसेप्ट में इन सबको स्टडी किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, तो इसकी जो हिस्ट्री है द एवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी फ्रॉम मॉडर्न टू एंशियंट पीरियड, सॉरी एंशियंट टू मॉडर्न आना था, मेरे से मिस्टेक होगी, यानी कि कदीम या फर्स्ट एरा से लेकर अब तक जो ज़मीन की स्टडी है उस सारी की जो हिस्ट्री है ना, पीछे जो उसकी हिस्ट्री है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो the evaluation of geography from the modern to ancient period involves a journey through time, during which the discipline of geography transformed and developed. Period of evolution discussed below. तो यहाँ हम ये पढ़ेंगे कि एंशियंट से लेकर मॉडर्न पीरियड तक जो भी उसमें चेंजिंग्स आई, जो भी अर्थ का जर्नी था, जो जो उसमें मॉडिफिकेशंस आई वो पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई, जो नई चीज़ें डेवलप हुई, जो मतलब लोगों ने एक्सप्लोर किया, वो सारा डिस्कस करेंगे। अब आगे इसके पीरियड्स हैं वो देखते हैं। 4 पीरियड्स डिस्कस किए गए हैं। एंशियंट पीरियड 15th सेंचुरी CE, तो देखते हैं एंशियंट पीरियड में क्या चीज़ें स्टडी की गई थी। सो अर्ली ज्योग्राफिक नॉलेज in ancient period, geography was closely tied to exploration. Notable figures like Ptolemy in ancient Greece made important contribution to early geographical knowledge understanding through works like the Geographia. जी हाँ, तो एंशियंट पीरियड के अंदर जो अर्ली जियोग्राफिक नॉलेज था उसमें सबसे पहले जो है ग्रीस जो फिलोसफर्स थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले जी अपने रिवर्स को इंट्रोड्यूस करवाया था और मैप क्रिएट किए गए थे सबसे पहले। तो ये पहले हम रूट्स में डिस्कस कर चुके हैं। आ गया कार्टोग्राफी। एंशियंट सिविलाइजेशन इंक्लूड द ग्रीक्स एंड रोमन्स क्रिएटेड मैप्स, द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड जियोग्राफी वाज एक्सपैंडिंग। कार्टोग्राफी इसकी एक मूवमेंट है जिसमें नक्शे बनाए गए थे ज़मीन को लेकर। ठीक है, अर्थ के मैप्स बनाए गए थे और उसका नॉलेज मज़ीद जो है ना एक्सपैंड हो गया था उसका। अगर ट्रैवल अकाउंट्स, द राइटिंग ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड ट्रैवलर्स such as Marco Polo and Ibn Battuta offered valuable insights into various regions, cultures and landscapes. तो यहाँ पर जो है इब्न बतूता और मार्को पोलो इन्होंने बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर किया था। ठीक है, और बहुत सारी इन्होंने ट्रैवल किया था, तकरीबन हर रीजन को इन्होंने ट्रैवल किया था और उसके बारे में इन्होंने लिखा था। तो ये हमारे एंशियंट पीरियड के 3 अहम मूवमेंट्स थी। नेक्स्ट मिडीवल पीरियड को डिस्कस करते हैं। मिडीवल पीरियड में हम सबसे पहले डार्क एजेस के बारे में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी वाज समवट स्टैग्नेंट इन यूरोप ड्यूरिंग डार्क एजेस विद लिमिटेड एडवांसमेंट। द वर्क ऑफ टोलेमी एंड नॉलेज ऑफ इस्लामिक ज्योग्राफर्स वर प्रेजेंटेड इन द ईस्टर्न वर्ल्ड। यानी कि डार्क एजेस के अंदर जो है ना इस्लामिक ज्योग्राफर्स और टोलेमी जो यूरोप का ज्योग्राफर है, इन्होंने मिलकर जो है काम किया था। ज़्यादा एडवांसमेंट तो नहीं थी, बिल्कुल लिमिटेशंस थी उस टाइम इनके पास एसेसरीज़ की।
तो लेकिन इन्होंने काम किया था मिडीवल एजेस में। और उसके बाद इस्लामिक गोल्डन एज डिस्कस करते हैं। इस्लामिक स्कॉलर्स लाइक अल इदरीस एंड इब्ने खल्दून कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू ज्योग्राफी ड्यूरिंग दिस पीरियड। अल इदरीस टैबुला रिग्रासा वाज एन इम्पोर्टेंट ज्योग्राफिक वर्क। इम्पोर्टेंट ज्योग्राफिक वर्क जो है ना इस्लामिक फिलोसफर ने, जियोग्राफर ने दिया था, उसको कहेंगे वो था टैबुला रोग्रियाना। टैबुला रोग्रियाना एक मैप को जो है हम कहेंगे, कंसीडर करेंगे एक मैप की काइंड है, यानी कि सबसे पहले इस तरह के मैप इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। आप गूगल सर्च कर लो, आपको दिखा दिया जाएगा। ये एक बुक है जिसमें मैप्स बनाए गए हैं। टैबुला रोग्रियाना इब्ने इदरीस ने दी थी, सॉरी अल इदरीस ने इस बुक को लिखा था। बहुत अहम फीचर है मिडीवल पीरियड का, आपको इसको लाजमी लिखना होगा। आगे है एडवांस इन कार्टोग्राफी। अब पहले हमने कार्टोग्राफी पढ़ तो लिया, इज द स्टडी ऑफ मैप्स, ठीक है। अब यहाँ पर उसमें एडवांसमेंट टाइप वो देखते हैं। मैप्स मेकिंग कंटिन्यूड टू इवॉल्व एंड पोर्टोलन चार्ट्स विच वर यूज्ड फॉर मैरीटाइम नेविगेशन बिकेम मोर सोफिस्टिकेटेड। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई थी और अच्छे अच्छे जो है मैप्स और इंट्रोड्यूस किए जाने लग गए। अब हम देखेंगे रेनेसांस एंड एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। रेनेसांस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का रिपीट होना नए अंदाज में, किसी एज का, किसी पीरियड का। तो एज ऑफ एक्सप्लोरेशन पीछे पढ़ लिया था, तो अब इसको दोबारा इसका जो है दौर आ गया। द 15th and 16th सेंचुरी सा अ रिसर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट इन जोग्राफी, यानी कि इस दौर में लोगों का जोग्राफी की तरफ इंटरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि एज ऑफ एक्सप्लोरेशन की वजह से उसमें इन्होंने पढ़ा था ना कुछ लोगों के बारे में, तो फिर उस पर मज़ीद इन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया इस यूनिवर्स को। यूरोपियन एक्सप्लोरर्स लाइक, यानी कि इस सेंचुरी में जो क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डे गामा एंड फर्डिनेंड मैगेलियन वेंचर्ड इनटू अननोन टेरिटरीज। ये बिल्कुल वही है, सिमिलर रेनेसांस में भी इनका काम आया हुआ है। आगे मैप मेकिंग, इन्होंने पहले भी काम किया था और रेनेसांस एज के अंदर दोबारा इन्होंने मज़ीद एक्सप्लोरेशन करनी शुरू कर दी थी। मैप मेकिंग एंड नेविगेशन, पहले था कार्टोग्राफी, अब मैप मेकिंग एंड नेविगेशन यानी कि नया नाम दे दिया गया था इस पीरियड में। तो एडवांसेस इन नेविगेशन टेक्निक्स, मैप मेकिंग एंड यूजेस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब यहाँ पर नई चीज़ आई, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के ज़रिए लॉन्ग डिस्टेंसेस और वॉयजेस इनको डिस्कवर किया गया था। ठीक है, अब यहाँ इनको लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड अर्थ का भी पता चल गया था, अर्थ में जो है। आगे जियोग्राफिकल डिस्कवरीज हैं, तो न्यू लैंड्स एंड रीजन्स वर मैप्ड एंड डिस्क्राइब्ड, यानी कि नई नई चीज़ें और सॉरी जगहें जो है उनको नक्शों पे बनाया गया, ठीक है, और बयान भी किया गया कि वहाँ क्या क्या है। अब नेक्स्ट मॉडर्न पीरियड डिस्कस करेंगे 17th सेंचुरी टू ऑनवर्ड। तो साइंटिफिक रिवोल्यूशन, geography became more systematic during the scientific revolution और scientific method were applied to geographic study। अब मॉडर्न पीरियड के अंदर साइंटिफिक तरीके के साथ जो है ना इस अर्थ की स्टडी की गई थी, तो ये बहुत एडवांसमेंट आई थी और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया गया था। दूसरा है रीजनल जोग्राफी, तो मॉडर्न एरिया के अंदर रीजन्स को पढ़ा गया था बहुत ज़्यादा। जोग्राफर्स लाइक कार्ल रिटर एम्फसाइज द स्टडी ऑफ रीजन्स एंड डिस्टेंट ग्राफिक यूनिक करेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें जो कार्ल है ना उसे बहुत यूनिक तरीके के साथ ज़मीन की स्टडी की थी। अब क्वांटिटेटिव जोग्राफी है, तो 20th सेंचुरी के अंदर जोग्राफी इनकॉर्पोरेटेड क्वांटिटेटिव एंड स्पेशल एनालिसिस टेक्निक्स इंक्लूडिंग स्टैट्स एंड मॉडल्स। अब जो क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी है ना इसके अंदर जो है स्पेस की स्टडी की गई थी। ठीक है, आपने ये याद रखना है। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेट 20th सेंचुरी के अंदर इसको रेवोल्यूशनाइज किया गया था, यानी कि कंप्यूटराइज कर दिया गया था, तमाम चीज़ें पिक्चर्स पेश की जाने लग गई थी। ठीक है, स्पेस की, अर्थ की, प्लैनेट्स की। अब इसको कंक्लूड करते हैं। द एवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफी फ्रॉम द मॉडर्न टू एंशियंट पीरियड रिफ्लेक्ट्स द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी नॉलेज फ्रॉम अर्ली ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लोरेशन। होप कि आपको ज्योग्राफी की जो हिस्ट्री है अच्छे से समझ आ गई होगी। इसको 4 पीरियड्स में डिवाइड किया गया था और उन चारों पीरियड्स में अलग-अलग डिस्कवरीज की थी और उन जियोग्राफर्स के नाम भी मौजूद हैं। आपको नाम याद रखने और डिस्कवरीज याद रखनी है और टाइम पीरियड जस्ट, और उनके अंदर जो वर्क्स हुए थे, मूवमेंट्स हुई थी, ये
इस टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी विद इट्स इट्स रिलेशन विद अदर डिसिप्लिन। तो इसकी ब्रांचेस क्या क्या और इसका अदर डिसिप्लिन का क्या रिलेशन है। तो ज्योग्राफी इज डिवाइडेड इनटू टू मेन ब्रांचेस। ज्योग्राफी की दो मेन ब्रांचेस है, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी। सबसे पहले हम ह्यूमन ज्योग्राफी और उसकी सब टाइप्स या सब फील्ड को डिस्कस करेंगे, देन फिजिकल ज्योग्राफी को। व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी? This is a main branch of geography and mainly covers studies human race. It mainly focuses on human activities, cultures, societies, and relationship between people and their environment. It explores the spatial distribution of population, human settlements, economic activities, political structure, कल्चर प्रैक्टिसेस एंड सोशल फिनोमिना। सो ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन है और इसको पेपर में पूछा भी गया 2 to 3 टाइम्स ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। सो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर इंसान का अपने इन्वायरमेंट, इंसान की वजह से इन्वायरमेंट में जो भी तब्दीली आई है उसको ह्यूमन ज्योग्राफी कहेंगे, दैट्स इट। ठीक है, यानी कि रिलेटेड टू मैन जो भी एक्टिविटीज़ है ना वो ह्यूमन ज्योग्राफी ही कहलाएंगे। अब जैसे इसमें बात की गई थी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ह्यूमन सेटलमेंट्स यानी कि इंसान कहाँ कहाँ आबाद हैं, ठीक है, कल्चरल प्रैक्टिसेस, सोशल फिनोमिना यानी कि सोशल ज्योग्राफी एट्सेट्रा। तो ये चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, ह्यूमन ज्योग्राफी में इंक्लूड होती हैं। ठीक है, सो ह्यूमन ज्योग्राफी की जो सब फील्ड्स हैं वो कल्चर ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी एंड टूरिज्म ज्योग्राफी, ये हम साथ करेंगे। ठीक है, सो कल्चरल ज्योग्राफी इज द फर्स्ट सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। कल्चर ज्योग्राफी एग्जामिन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्चर्स, लैंग्वेज, रिलीजन्स एंड ट्रेडिशंस अराउंड वर्ल्ड। यानी कि इस ज़मीन पर जितने भी लोग रहते हैं उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, कल्चर, उनका रिलीजन, उनके ट्रेडिशंस सब डिफरेंट है। ठीक है, कल्चर ज्योग्राफी हमें ये चीज़ बताती है। इट स्टडीज़ हाउ कल्चर फैक्टर्स इन्फ्लुएंस एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट के ज़रिए वो कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं और वो कैसे इन्फ्लुएंस हुए हैं, ये चीज़ स्टडी करता है। आगे पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी का जो फोकस है मेनली वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, their growth, migration patterns and their demographic changes. Next है urban geography. Urban geography studies cities and urban areas including their development, spatial organization and environmental issues. ठीक है, तो अर्बन ज्योग्राफी में मेनली जो है शहर को और शहर से रिलेटेड इश्यूज़ को जो है फोकस किया जाता है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी एक्सप्लोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रीज, ट्रेड्स एंड फैक्टर्स, द इन्फ्लुएंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन डिफरेंट रीजन्स। ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर हम ट्रेड्स को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे जितनी भी अर्थ पर मौजूद हैं। इसमें रिसोर्सेज आ जाएंगी, इंडस्ट्रीज़ आ जाएंगी, ट्रेड आ जाएगा। आगे है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। दिस सब फील्ड ऑफ ज्योग्राफी एग्जामिन्स द स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ बॉर्डर्स। पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर ना डिफरेंट कंट्रीज़ की रीजन्स बन जाती है और उनको स्पेयर कर दिया जाता है बॉर्डर्स की वजह से। पॉलिटिकल बाउंड्रीज, जियोपॉलिटिक्स इश्यूज। पॉलिटिकल बाउंड्रीज है यानी कि पॉलिटिकली किसी चीज़ को पर बाउंड करना पब्लिक को। जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ यानी कि जितने भी डिफरेंट रीजन्स पर इशू हैं उनको स्टडी करना। एंड द इम्पैक्ट ऑफ जियोग्राफी ऑन पॉलिटिकल इश्यूज एंड डिसीजंस। आगे है सोशल ज्योग्राफी। सो सोशल ज्योग्राफी फोकस ऑन द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल फिनोमिना सच एज सोशल इनक्वालिटीज़ एंड द इंट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सोशल ज्योग्राफी के अंदर जो है बेसिकली सोसाइटी को स्टडी किया जाता है, सोसाइटी का आपस में इंट्रैक्शन को स्टडी किया जाता है। सो यहाँ तक थे। और नेक्स्ट हमारे पास टूरिज्म ज्योग्राफी भी है। टूरिज्म ज्योग्राफी एनालाइज द एस्पेक्ट ऑफ टूरिज्म इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, द इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म। यानी कि टूरिज्म ज्योग्राफी के अंदर अर्थ के अंदर जो है ना जो कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिनको टूरिज्म के लिए प्रिपेयर किया जाता है, डेवलप किया जाता है। ठीक है, ताकि टूरिस्ट आकर ताकि डिफरेंट टूरिस्ट जो हैं, जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, इसको एक्सप्लोर कर सकें। ठीक है, ये देखने के काबिल जगह बन सके। लाइक ह्यूमन जो है डिफरेंट चीज़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर रहा है, नई नई बिल्डिंग्स क्रिएट कर रहा है, मॉल्स बना रहा है एट्सेट्रा। ठीक है, तो फिर वो जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा मकबूलियत अख्तियार कर जाती है, तो हर कोई चाहता है कि उसको विज़िट किया जाए। ठीक है, तो टूरिज़म के लिए जो है मकामात बनाए जाते हैं। ये था ह्यूमन ज्योग्राफी और उसके
सब फील्ड्स। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। सो फिजिकल ज्योग्राफी इज़ द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी दैट फोकसेस ऑन अर्थ नेचुरल इन्वायरमेंट। अच्छा, फिजिकल ज्योग्राफी को नेचुरल ज्योग्राफी भी कहते हैं, ठीक है। तो अर्थ का जो नेचुरल इन्वायरमेंट है ना, उसकी स्टडी करने को हम फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं। सो फिजिकल फीचर्स प्रोसेस शेप द प्लानट, ठीक है। तो इट इनकम्पासेस एग्जामिन लैंड फॉर्म, क्लाइमेट, वेदर पैटर्न्स, इकोसिस्टम एंड नेचुरल रिसोर्सेज एट्सेट्रा। यानी कि नेचुरली जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उनकी स्टडी को हम फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं। आगे इसकी सब फील्ड्स देखते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, क्लाइमेटोलॉजी क्लाइमेट की स्टडी, बायोजियोग्राफी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हाइड्रोलॉजी स्टडी ऑफ वाटर, ओशनोग्राफी स्टडी ऑफ ओशंस, हैजर्ड्स जियोग्राफी स्टडी ऑफ हैजर्ड्स लाइक earthquake, cartography study of maps creating, और environmental geography study of the environment, ठीक है। सो ये सब फील्ड्स हैं फिजिकल ज्योग्राफी की। अब इनको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी focuses on the study of landforms, the process that shape the earth's surface and evolution of landscape over time। जियोमॉर्फोलॉजी में स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ेंगे, तो उसमें जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं उनकी स्टडी करेंगे और टाइम टू टाइम उन पर जो चेंज अकर हो रहा है उसको पढ़ेंगे। क्लाइमेटोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर। इसमें हम वेदर और क्लाइमेट के पैटर्न्स को पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर। सो ये फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को चेंज करते हैं, इनको भी हम साथ पढ़ेंगे। प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एंड टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद बायोजियोग्राफी एग्जामिन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोसिस्टम। बायोजियोग्राफी इकोसिस्टम को डिस्कस करती है, प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ एंड द इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट फैक्टर्स, बायोडाइवर्सिटी एंड स्पीशीज़ माइग्रेशंस, कि क्यों स्पीशीज़ माइग्रेट कर जाती हैं, इसके पीछे इम्पैक्ट क्या है, इन चीज़ों की स्टडी को हम बायोजियोग्राफी कहेंगे। इसमें तमाम प्लांट्स, एनिमल्स और इकोसिस्टम में जो पाए जाते हैं और तमाम स्पीशीज़ आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वाटर रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन, मूवमेंट एंड क्वालिटी ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। सो इसमें हम ना वाटर के बारे में पढ़ेंगे, जितना भी ज़मीन के सरफेस पर मौजूद है, जितना ग्राउंड वाटर है तमाम, और जितना मेरीन वाटर की रिसोर्स है यानी कि ओशंस हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ पानी को डिस्कस करेंगे कि ज़मीन में पानी कितने % कहाँ पाया जाता है। आगे है ओशनोग्राफी। ये इसमें हम ओशंस के बारे में स्टडी करेंगे, इंक्लूडिंग फिजिकल, केमिकल एंड जियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मेरीन इन्वायरमेंट्स, ठीक है। आगे है हैज़र्ड्स ज्योग्राफी। हैज़र्ड्स ज्योग्राफी इज अ सब फील्ड ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, पी स्टैंड फॉर फिजिकल, दैट फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ हैज़र्ड्स एंड डिजास्टर्स naturally occurring such as earthquake, floods, industrial एक्सीडेंट्स एट्सेट्रा। तो हैज़र्ड्स ज्योग्राफी में हम ये पढ़ेंगे, या इन तमाम इश्यूज़ की स्टडी को हम हैज़र्ड्स ज्योग्राफी कहेंगे। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। तो इज़ अ सब फील्ड ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी फोकसेस दैट एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड द नेचुरल इन्वायरमेंट। इंसान और नेचुरल इन्वायरमेंट का जो रिलेशनशिप है उसको पढ़ने को हम कहेंगे एनवायरमेंटल जियोग्राफी। It examines the impact of human activities on the environment, including topics such as pollution, land use, deforestation, resource management and sustainability। कि इन तमाम चीज़ों की स्टडी को हम कहेंगे ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट जियोग्राफी, सॉरी इन्वायरमेंटल जियोग्राफी। आगे कार्टोग्राफी है, तो इट इज़ द स्टडी ऑफ मैप्स। कार्टोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ आर्ट and science of map making. It involves the creation of design and interpretation of map, charts and other visual representation of geographic information। के geographic information को visually represent करने को हम कार्टोग्राफी कहते हैं। उसमें कोई भी चार्ट, मैप, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। कार्टोग्राफी plays a crucial role in helping people to understand and navigate the world। कार्टोग्राफी बहुत अहम किरदार अदा करती है इस वर्ल्ड को जानने में। सो ये थे हमारी फिजिकल ब्रांचेस। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप ऑफ ज्योग्राफी विद अदर डिसिप्लिन, यानी कि दूसरे डिसिप्लिन जो दूसरे सब्जेक्ट है उनका ज्योग्राफी से क्या रिलेशन है, इसको पढ़ेंगे। ज्योग्राफी इज़ अ हाईली interdisciplinary field with connection to a wide range of other disciplines. Here are some of the key disciplines related to geography discussed below. ज्योग्राफी इतना वाइड डिसिप्लिन है कि इसका हर डिसिप्लिन के साथ कोई ना कोई कनेक्शन मौजूद है। चलें पढ़ते हैं। Environmental science. Geography is closely tied to the study of environmental issues, conservation and sustained resource management। यानी कि environmental science जो है ना उसके अंदर भी
अर्थ को जो है स्टडी किया जाता है। ज्योग्राफी का कनेक्शन है इसके साथ। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी, ये स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर है, यानी कि इंसान की स्टडी को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। तो ज्योग्राफी शेयर सिमिलैरिटीज़ इन स्टडिंग ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर्स। ज्योग्राफिया जो है ना वो एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट को इसलिए हेल्पफुल है कि वो एंथ्रोपोलॉजी जो सब्जेक्ट है इसको शेयर करता है अबाउट ह्यूमन रेसिस। कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन geographic information system and remote sensing involve technology to collect, analyze and visualizing geographic data। यानी कि कंप्यूटर साइंस जो है वो कंप्यूटर साइंस को जोग्राफिया इस तरह से इसका कनेक्शन है या इनका रिलेशनशिप है कि कंप्यूटर साइंस को ही जोग्राफिया जो है तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द वर्ल्ड। आगे हिस्ट्री है। Geography assists historians in understanding the geographical contents of historical events and civilization। यानी कि हिस्टोरिकल इवेंट्स जितने भी एग्जिस्ट हुए, ठीक है, उन सब में जोग्राफिया हेल्पफुल है कहीं ना कहीं। एजुकेशन है। सो जियोग्राफी प्लेज अ वाइटल रोल इन एजुकेशन। सो एजुकेशन में ऑब्वियसली बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, इसीलिए तो पढ़नी पड़ रही हमें। Geography plays a vital role in education curricula। ये curriculum syllabus की टर्म है। टीचिंग स्पेशल एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, यानी कि ज्योग्राफी जो है ये टीचिंग स्किल्स में, एजुकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसका कनेक्शन इसके साथ भी मौजूद है। यूनिट 1 के तमाम टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए। यहाँ तक यूनिट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है और ये कुछ इस यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमने कवर किए हैं, जो प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं। जैसे कि इन लिस्ट डिफरेंट डिसिप्लिन रिलेटेड टू ज्योग्राफी, जो क्वेश्चन हमने अभी भी पढ़ा है। ब्रांचेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, डिफाइन ज्योग्राफी 3-4 टाइम्स पूछा गया। ह्यूमन ज्योग्राफी और उसकी ब्रांचेस, ये लॉन्ग क्वेश्चन 2018 में पूछा गया। डिफाइन ह्यूमन ज्योग्राफी, ब्रीफली एक्सप्लेन मेन ब्रांचेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। थीम्स ऑफ ज्योग्राफी 2022 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया। एवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी 2020 में एंड 21 में पूछा गया एज ए लॉन्ग। और कंसेप्ट ऑफ ज्योग्राफी 5 मार्क्स का पूछा गया, जिसमें आपने लोकेशन, प्लेस, रीजन, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। सो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो डिस्कस किए गए और इस चैप्टर के अंदर इनको भी पढ़ लिया गया हुआ है। और होप सो आपको ये यूनिट अच्छे से समझ आया होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ज्योग्राफी एग्ज़ाम।